वी वांट डिस्कशन स्टार्ट करें। अजीत, आकाश, राजेंद्र। आई होप यस सर। आई होप सबने बेसिक वीपीएन का वीडियो देख लिया होगा। आज हम यस लोग सर, देख ली। टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन तो वीपीएन इम्प्लीमेंट करने से पहले ये टॉपिक है हमारा IP6 साइड टू साइड वीपीएन। वीपीएन इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट। बेसिक वीपीएन कॉन्सेप्ट। ओके। सो वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपने वीडियो देखा होगा। वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है IP6। IP6 एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है SSL VPN। IP6 वी आर यूजिंग फॉर टू साइट VPN कनेक्टिविटी। साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी का मतलब आपके पास ब्रांच ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस बी। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आप कनेक्ट करना चाहते हो सिक्योरली ओवर दिस ISP network, over this public network, over this untrusted network in a secure manner। तो आपको टनल एस्टैब्लिश करना होता है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। और जैसे आपने ये टनल एस्टैब्लिश किया, जो कम्युनिकेशन है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, ये पूरी तरह से सिक्योर है। नो नो वन कैन डिक्रिप्ट दिस कनेक्शन ट्रैफिक। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं साइट टू साइट VPN। साइट टू साइट आप ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करो। एक ब्रांच ऑफिस आपका दिल्ली में है, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका बैंगलोर में है, उनको आप कनेक्ट कर रहे हो। साइट टू साइट के लिए हमारे पास एक ही इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन होता है, उसे कहते हैं IP6। दैट्स व्हाई इट्स IP6 साइट टू साइट VPN। 48 फावल बॉक्स के अंदर, 48 फावल बॉक्स में आपको थ्री टाइप के साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करना है। फर्स्ट हम बात करेंगे क्या, राउट बेस्ड साइट टू साइट VPN। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन क्या है, पॉलिसी बेस्ड साइट टू साइट VPN। और एक और लैब हम डिस्कस करेंगे, टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट VPN। हमारे पास तीन लैब है। एक और VPN इम्प्लीमेंटेशन हमें डिस्कस करना है और वो है आपका रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN, रिमोट एक्सेस VPN कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन रिमोट एक्सेस VPN जो आउटसाइड यूजर है आपका, आउटसाइड यूजर आप उसे होम यूजर कह सकते हो, आप उसको रिमोट यूजर कह सकते हो। जो आउटसाइड यूजर्स हैं उनके पास सिंपल वाईफाई मॉडेम फॉर एग्जांपल घर पे लगा हुआ है, आप कह सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो जो आउटसाइड यूजर्स हैं वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ये आपका DMZ साइट नेटवर्क है। इधर आपने उन सर्वर्स को रखा है जिनको आपने पब्लिकली अलाउ किया हुआ है। उन सर्वर्स को आपने रखा है जिनको आपने पब्लिकली अलाउ किया हुआ है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो इसको पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से। उसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। और जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, देन ये आउटसाइड मशीन, आउटसाइड यूजर जैसे ही कनेक्शन अपना स्टैब्लिश करेगा, देन ये आउटसाइड यूजर ये प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। इस कनेक्शन को आप क्या बोलते हो, रिमोट एक्सेस VPN कनेक्शन। ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है इन बिटवीन हिज हिज लैपटॉप एंड दिस VPN गेटवे डिवाइस, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, सिक्योर कम्युनिकेशन है। टू कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस VPN हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। साइड टू साइड के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, IP सिंक। बट फॉर रिमोट एक्सेस VPN इम्प्लीमेंटेशन आप उसे IP सिंक के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप उसको SSL के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। SSL पॉपुलर ऑप्शन है। क्यों पॉपुलर ऑप्शन है हम बात करेंगे जब हम रिमोट एक्सेस VPN डिस्कस करेंगे। बट SSL पॉपुलर ऑप्शन होता है फॉर रिमोट एक्सेस VPN इम्प्लीमेंटेशन। वाई? बिकॉज SSL पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, HTTPS। और ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर है फॉर एनी वेंडर फॉर एनी मॉडल। SSL एक पॉपुलर ऑप्शन है। और ट्रेनिंग के अंदर हमें जो डिस्कस करना है इन SSL, दो लैब है हमारे पास। पहला हम डिस्कस करेंगे क्या, वेब मोड, जिसको आप क्या कहते हो, क्लाइंट लेस SSL VPN।
और दूसरा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या है, वो है टनल मोड। टनल मोड। सो फॉर एसएसएल, या आप कह सकते हो फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन, आपके पास दो लैब है, वेब मोड एंड टनल मोड। बट फॉर साइट टू साइट आपके पास आईपी का ऑप्शन है, आईपी साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे तीन लैब आपको डिस्कस करने हैं, राउट बेस, पॉलिसी बेस एंड टेम्पलेट बेस। राज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। नाउ सो यहाँ पे अभी हमारा फोकस इस सेक्शन पे नहीं है, ठीक है? अभी हमारा फोकस इस सेक्शन पे नहीं है। अभी हमारा फोकस आजकल जो भी हमारा फोकस होगा वो होगा आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है सबको? Yes. One question I have. श्योर राजीव। Can we configure site to site plus tunnel in same configuration? Is it हाँ, possible? साइट टू साइट के लिए आपको टनल ही स्टैब्लिश करना होता है। साइट टू साइट के लिए आप टनल ही स्टैब्लिश करते Okay. Okay. हो। साइट टू साइट वीपीएन टनल, यस, आप उसे टनल कॉन्सेप्ट ही कहते हैं। नाउ आईपीसेक, अगर आपने बेसिक वीपीएन वीडियो देखा होगा तो आईपीसेक क्या होता है? आईपीसेक को आप कहते हो स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल। इसका मतलब आईपीसेक के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, दे कैन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड यू अ सिक्योर वीपीएन कनेक्शन। आईपीसेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है। दो स्टेप आप कह सकते हो, और टू फेजेस आप कह सकते हो। पहला क्या होता है आपका, आईपीसेक फेज वन। और दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आईपीसेक फेज टू। तो फेज वन में हम क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा आईपीसेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, फेज वन कॉन्फ़िगरेशन, फेज टू कॉन्फ़िगरेशन। फेज वन में हम क्या करते हैं, फेज वन मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए, ब्रांच ऑफिस बी, और ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन। तो फेज वन में हम क्या करते हैं, इन फेज वन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यू कैन जनरेट सेशन की। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सेशन की जनरेट करना होता है। दोनों ब्रांच ऑफिस पे आपने सेशन की जनरेट किया। सेशन की से क्या होता है, डेटा ट्रैफिक, जो लैंड ट्रैफिक होती है उसे आप इनक्रिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरेट करना होता है सेशन की ऑन बोथ ब्रांच ऑफिस। जैसे आपने सेशन की जनरेट किया, फॉर एग्जांपल CCNA, यहाँ भी आप सेशन की यूज कर रहे हो CCNA। तो आपने सबसे पहले सेशन की जनरेट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेशन की को एक्सचेंज करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, सेशन की एक्सचेंज सेशन की। और सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट टनल क्रिएट करते हो। आप यहाँ पे फर्स्ट टनल क्रिएट करते हो, जिसे आप कहते हो आईपी से एक फेज वन टनल। आपको यहाँ पे टनल क्रिएट करना होता है। थ्रू दिस टनल वी आर नॉट exchanging data traffic. We are not sending data traffic. Through this tunnel, we are trying to exchange session key only, securely. The purpose of this tunnel to securely exchange session key only. That's it. आप सिर्फ सेशन की एक्सचेंज कर रहे हो, इसका मतलब यू कैन से कि आप एक ब्रिज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो पहले। जैसे ये ब्रिज स्टैब्लिश हो जाएगा, देन यू कैन सेंड योर डेटा ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेशन की आप बनाते हो। सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए आप फेज वन टनल, ये आपका फेज वन टनल है, फेज वन टनल आप क्रिएट करते हो। और फेज वन टनल क्रिएट करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या, इंक्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, डेस, ट्रिपल डैश। अगर आप डेस यूज कर रहे हो तो वो कितने बिट का इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है, 56 बिट का इंक्रिप्शन। दैट्स वाई हम ट्रिपल डैश के साथ जाते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है 168 बिट ऑफ इंक्रिप्शन। नाउ अगर आपको एडवांस और भी हायर बिट पे जाना है इंक्रिप्शन के लिए, तो आप एएस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। एएस क्या होता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एएस एक पॉपुलर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलता है इन बिट साइज। सो एएस, AES 128, AES 192, AES 256, तो आपको वेरिएशन मिल जाता है।
हैशिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, MD5 मैसेज डाइजेस्ट एंड शा। शा का मतलब क्या होता है? सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। शा एक पॉपुलर ऑप्शन है, क्यों? अगेन मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, बिट साइज। शा एक पॉपुलर ऑप्शन है, तो यहाँ पे SHA-1 होता है, SHA-384, SHA-512। ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए आप मेथड क्या यूज कर रहे हो? ऑथेंटिकेशन के लिए आप मेथड यूज कर रहे हो PSK। ऑथेंटिकेशन के लिए आप मेथड क्या यूज कर रहे हो? PSK का मतलब क्या होता है? प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की मेथड है। प्री शेयर्ड की क्या है? मेथड है। प्री शेयर्ड की इसका मतलब सेम सेशन की हम लोग यूज करते हैं ऑन बोथ ब्रांच ऑफिस। तो PSK क्या है? मेथड है। नाउ ये फेज 1 टनल क्रिएट करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? आइजा KMP। आइजा KMP प्रोटोकॉल। आइजा KMP UDP पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। अगर आप राउटर्स पे वर्क कर रहे हो, सिस्को राउटर्स पे आप वर्क कर रहे हो, तो फेज 1 प्रोटोकॉल होता है आइजा KMP। अगर आप किसी भी फाइवर डिवाइस पे काम कर रहे हो, FortiGate, Palo Alto, चेक पॉइंट, ASA, FTD, आप किसी भी फाइवर डिवाइस पे वर्क कर रहे हो, फेज 1 प्रोटोकॉल को हम कहते हैं यहाँ पे क्या? IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज। तो फावल पे हम इसे कहते हैं IKE, राउटर्स पे हम इसे कहते हैं आइजा KMP। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ऑप्शन है। अब ये आप पैकेट भी वेरीफाई करोगे तो आपको UDP पोर्ट नंबर 500 ही मिलेगा दोनों प्रोटोकॉल पे। IKE एक पॉपुलर ऑप्शन है। IKE के अंदर फीचर्स भी आते हैं। बट हाँ, फेज 1 प्रोटोकॉल जो आप फेज 1 प्रोटोकॉल राउटर्स पे यूज करते हो उसे आइजा KMP कहते हैं। फायरवॉल्स पे हम यूज करते हैं IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज। यहाँ तक क्लियर है सबको? अजीत, आकाश, राजेंद्र, सार्थक। Yes. यस सर क्लियर है। नाउ फेज 2 जैसे आपका फेज 1 टनल स्टैब्लिश हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन फेज 2 टनल की तरफ आप जाते हो। फेज 2 टनल क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट फेज 2 टनल आपके पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए। क्या क्या? आपके पास पैरामीटर होना चाहिए इंक्रिप्शन एंड हैश। ना जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो इन बैकग्राउंड फॉर फेज 2 टनल, उसे आप कहते हो क्या? ESP, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो ये जो फेज 1 टनल है इसका प्रोटोकॉल क्या है? IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज। और जो आप फेज 2 टनल क्रिएट करते हो डेटा ट्रैफिक भेजने के लिए, तो ये क्लियर रखना है कि फेज 2 टनल पूरी तरह से डिपेंड है फेज 1 टनल पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इन फेज 1 टनल, यू कैन नॉट एस्टैब्लिश योर डिवाइस कैन नॉट एस्टैब्लिश फेज 2 टनल। फेज 2 टनल के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो उसे कहते हैं क्या? ESP, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो ये जो अभी मैंने डिस्कस किया है 10-15 मिनट, ये क्या है आपका? ये आपने उस बेसिक वीडियो से देखा हुआ है। तो ये साइड टू साइड VPN, IP से एक साइड टू साइड VPN हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, इनटू दिस डिजाइन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया, ये डिजाइन। इस डिजाइन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे दो ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस ए, साइट ए, ये आपका साइट बी। ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका ISP साइड नेटवर्क है। ISP साइड नेटवर्क। मैंने यहाँ पे कोई भी राउटर यूज नहीं किया। अगर आप चाहो अपने डिजाइन के अंदर तो आप एक राउटर यहाँ पे लगा सकते हो। केबल आपने कनेक्ट कर दिया ऐसे, और आपको क्या करना होगा? आपको एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना होगा टुवर्ड्स ISP राउटर। यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट, जस्ट लाइक अ रियल सिनेरियो कि आप एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो और आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स ISP। क्यों क्रिएट करते हो आप डिफॉल्ट राउट? क्योंकि आपको रीचेबिलिटी बनानी होती है इन बिटवीन दिस सोर्स पब्लिक IP टू दिस डेस्टिनेशन पब्लिक IP। तो मैंने यहाँ पे कोई राउटर नहीं लगाया, ठीक है? अगर आपको राउटर लगाना है अपने डिजाइन में, आप बड़े आराम से लगा सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक केबल अटैच कर दिया। ये केबल
तो ये आपका सोर्स पब्लिक आईपी है, ये आपका डेस्टिनेशन पब्लिक, और सेम सबनेट की आईपी, तो कनेक्टिविटी रहेगी। सो वीपीएन के लिए आपके पास सोर्स पब्लिक आईपी आपको पता होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी आपको पता होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आप वीपीएन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो वीपीएन के लिए क्या चाहिए आपको? पब्लिक आईपी। नाउ ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस लैन पोर्शन है, ये साइट बी ब्रांच ऑफिस लैन पोर्शन है, और ये पोर्शन हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ? अभी मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, साइट ए ब्रांच ऑफिस पे मैंने लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर किया, और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया टुवर्ड्स आईएसपी। सेम टास्क मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस पे करने वाला हूँ। लैन नेटवर्क आपने प्रिपेयर किया, वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया, और डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी, जस्ट लाइक अ रियल सिनेरियो। दो ब्रांच ऑफिस हैं और वहां से डिफॉल्ट राउट चल रहा है। तो मैंने ये डिजाइन जस्ट बनाया। आई होप टोपोलॉजी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक। नहीं सर, क्लियर हो। ओके। इसलिए तो मैं यहाँ पे डिवाइस प्रिपेयर कर रहा हूँ। होस्ट नेम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस फाइवर डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, सेट होस्ट नेम, साइट ए, config system interface, edit port number 1, set mode static, set IP 199, 199, 199.1 slash 24, set allows HTTP, HTTPS, ping and SSH। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, साइट बी ब्रांच ऑफिस। तो ये सर ये हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही इसको हम करेंगे या? यस सर, कोई क्वेश्चन है आपका? और मैं कह रहा हूँ सर इसको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही इसको करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ऑन पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर नहीं 1 हम अगर इसको करते हैं। अगर हम इसको जीओई मोड के थ्रू कर लें? नहीं, अभी तो सिर्फ मैनेजमेंट आईपी दे रहा हूँ ना मैं, दोनों को मैनेजमेंट आईपी। इसी मैनेजमेंट आईपी से हम लोग ग्राफिकली एक्सेस करते हैं ना। ठीक है। तो सिर्फ मैं मैनेजमेंट को आईपी दे रहा हूँ, इन दोनों, इस मैनेजमेंट आईपी से हम लोग यहाँ से इसे एक्सेस करेंगे। ठीक ठीक है सर। ओके। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्राफिकली ही करनी है। साइट बी, config system interface, edit port number 1, set mode static, set IP 199 199 199.5 slash 24, set allows। ना आते हैं इस मैनेजमेंट पीसी से, और दोनों फाइल पे जो रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग ग्राफिकली करने वाले हैं। दोनों डिवाइस के पोर्ट नंबर 1 पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, उसी आईपी से हम लोग मैनेज करने वाले हैं। इस पे सी सबनेट की आईपी चल रही है, क्योंकि मैं सेम डिजाइन नहीं, वन है, हाँ, सेम सबनेट की आईपी चल रही है, सेम डिजाइन में यूज करता हूँ। सिर्फ मैं फाइल को चेंज कर देता हूँ साइड टू साइड के लिए। सो 199 199 वेट 199.1। आप होस्ट नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस फाइल डिवाइस पे वर्क कर रहे हो ना। 199.199.199.5 ये सेकंड साइड बी ब्रांच ऑफिस है। ओके, सो होस्ट नेम आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस डिवाइस पे वर्क कर रहे हो। तो एज पर डिजाइन पहले मैं लैन और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नेटवर्क टैब पे आते हैं, इंटरफेस टैब पे आते हैं। ओके, एज पर टोपोलॉजी, एज पर डिजाइन, पोर्ट नंबर 2 आप यूज कर रहे हो एज अ लैन पोर्ट। सो पोर्ट नंबर 2,
एलियास मैं यूज कर रहा हूँ लैन, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 200.200.200.1/24 ping service, click on OK. WAN interface port number 3, alias WAN. IP address as per design 10.1.23 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ। सो 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। और एक डिफॉल्ट राउट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन public facing interface for WAN port number 3 is a exit interface. Click on OK. मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ। साइड बी ब्रांच ऑफिस, नेटवर्क पे आते हैं, इंटरफेस पे आते हैं, पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है। यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.50। सो एलियास यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं लैन, और आईपी एड्रेस 192.168.50.1/24 पिंग सर्विस, पोर्ट नंबर 3 ये आप यूज कर रहे हो एज अ वैन इंटरफेस। वैन 10.1.23.1/24, sorry, 23.2/24 पिंग सर्विस, और एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं टुवर्ड्स आईएसपी। तो सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, वैन पोर्ट नंबर 3 इज एग्जिट इंटरफेस, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। राजेंद्र, आकाश, अजीत, सार्थक, वीरा। ये सर ये जो हम साइट पे कर रहे हैं तो ये हर टाइम इसको हम अलग अलग इनका आईपी करेंगे सर। जैसे हमने अभी जैसे साइट ए लिखा है, ये हम्म, साइट बी है, और हम्म। साइट ए दोनों का आईपी फिर डिफरेंट होगा सर जीआईयू पे। हाँ, दो ब्रांच ऑफिस है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? अच्छा तो दो दो ठीक है, दो दो फायरवॉल होगी ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो ब्रांच हो। आप थोड़ा लेट कनेक्ट किए हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये दो ब्रांच ऑफिस है, ये साइड ए ब्रांच ऑफिस है और ये साइड बी, अच्छा अच्छा दोनों ठीक अलग ठीक। लोकेशन पे है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये इतना पोर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, आईएसपी साइड पोर्शन। ठीक ठीक है सर। कोई किसी को और को कंफ्यूजन है? अजीत, आकाश, राजेंद्र, वीरा, एवरीवन क्लियर यहाँ तक? क्लियर क्लियर। ना, अब आते हैं वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं साइड ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ, और वीपीएन के लिए आपके पास डेडिकेटेड टैब यहाँ पे होता है, वीपीएन टैब। वीपीएन टैब, अब यहाँ पे आप ऑप्शन आपके पास है आईपी सेक का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो फॉर आईपी सेक इम्प्लीमेंटेशन, एंड ये आपका एसएसएल ऑप्शन है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो आईपी सेक पे है। आईपी सेक, तो मैं आईपी सेक टनल पे जा रहा हूँ, और अभी तक आपने कोई टनल क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी टनल की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपको आईपी सेक साइड टू साइड वीपीएन या आईपी सेक इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो आप आईपी सेक विजार्ड इस टैब पे आप जाते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टैब ऑप्शन आपको मिल रहा है। सबसे पहले आपको नेम देना होता है। सबसे पहले आपको इस वीपीएन का नेम, तो मैंने कहा साइट ए -वीपीएन। ना, यहाँ पे टेम्पलेट टाइप है। यहाँ पे क्या है? टेम्पलेट टाइप। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि साइड टू साइड जो आपको दिख रहा है, हब एंड स्पोक आपको दिख रहा है, ये टेम्पलेट बेस्ड वीपीएन है। तो टेम्पलेट बेस में आपके पास ऑप्शन क्या है? साइड टू साइड, इसका मतलब दो ब्रांच ऑफिस है। एक और ऑप्शन होता है हब एंड स्पोक, इसका मतलब आप मल्टीपल ब्रांच ऑफिस के साथ वर्क कर रहे हो। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम सारा का सारा फोकस करने वाले हैं ओनली ऑन साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। हब एंड स्पोक आपको, यानी साइड टू मल्टी साइड पे आपको वर्क करने को मिलता है, बट आप इसे डिस्कस करते हो इन NSC 7 ट्रेनिंग एंटरप्राइज फायरवॉल। तो अभी जितना भी आप लैब करोगे वो सारा का सारा क्या है? साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास दो ब्रांच ऑफिस है।
तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये टेम्पलेट बेस्ड ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे साइड टू साइड, ये टेम्पलेट बेस्ड। अभी हमारा टास्क टेम्पलेट बेस्ड नहीं है, अभी हमारा सबसे पहला टास्क किस पे है, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, राउट बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन। टॉपिक क्या हमारा, राउट बेस्ड, ओके मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। सर ये सर, तो कोई क्वेश्चन है सर आपका? आपकी वॉइस बीच में कट जाती है सर। वॉइस कट जाती है सर बीच में। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, good. सर आवाज आ रही है पर बीच बीच में कट जाती है। ओके, अभी अभी मेरी आवाज सबको आ रही है? अभी आ रही है। ओके ओके, ना। सो यहाँ पे मैंने आपसे कहा राउट बेस्ड वीपीएन हम पहले इंप्लीमेंट कर, हमारा टास्क क्या है, राउट बेस्ड वीपीएन पहले आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे पॉलिसी बेस्ड, देन हम चलेंगे टेम्पलेट बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वीपीएन नेम डिसाइड किया, और टेम्पलेट बेस्ड आपको अभी नहीं करना है। मैंने आपसे कहा था रिमोट एक्सेस वीपीएन इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप उसे आईपी सेक के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप उसको एसएसएल के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन होता है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन, बट यहाँ पे आपको आईपी सेक के अंदर रिमोट एक्सेस का भी ऑप्शन दिख रहा है, अगर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हो। हमारा टास्क अभी राउट बेस पे है, तो मैं ये टेम्पलेट बेस ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसके साथ, कस्टम ऑप्शन के साथ। तो अगर आपको पॉलिसी बेस और राउट बेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपको कस्टम ऑप्शन के साथ जाना है। और हमें अभी हमारा टास्क क्या है, राउट बेस साइड टू साइड वीपीएन। मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, और ये आपका वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, ये आपका वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको, सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है रिमोट गेटवे। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पर, यहाँ से आपको वेरीफाई करना है कि आप किस पावर डिवाइस पे बैठे हो। साइट ए पे मैं बैठा हूँ, और साइट ए ब्रांच ऑफिस ये है आपका। इसके लिए रिमोट ब्रांच ऑफिस कौन सा है, साइट बी। इसका जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट नंबर 3। और इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो, 10.1.23.2। तो मेरा रिमोट साइट, रिमोट गेटवे कौन सा है मेरा, रिमोट गेटवे जहाँ पे स्टैटिक आईपी चल रही है, क्या आईपी यूज कर रहा हूँ मैं, 10.1.23. नाउ इंटरफेस, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सा है आपका, तो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वैन पोर्ट नंबर 3। यहाँ पे नेट का ऑप्शन दिख रहा है, नेट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीपीएन के अंदर हम नेट यूज नहीं करते, तो मैंने नेट डिसेबल किया ना। यहाँ पे आपको मेथड दिख रहा है, मेथड, मेथड जो हम अभी यूज कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर वो क्या है, प्री शेयर की मेथड। प्री शेयर की क्या है, मेथड, पीएसके से कहते हैं। इसका मतलब आप सेम सेशन की आप यूज कर रहे हो ऑन बोथ ब्रांच ऑफिस। तो मेथड क्या, यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है, प्री शेयर्ड। और प्री शेयर्ड की या सेशन की क्या मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम की मैं यूज करूंगा ऑन साइट बी ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, IKE प्रोटोकॉल। फेज 1 प्रपोजल के लिए IKE प्रोटोकॉल आपको यूज करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आइजा केएमपी और IKE बोथ आर सेम, पोर्ट नंबर दोनों का सेम होता है, दोनों यूडीपी पे काम करते हैं, पोर्ट नंबर 500। बट हाँ, आइजा केएमपी और IKE में डिफरेंस है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। आइजा केएमपी, अगर आपने बेसिक वीपीएन का वीडियो देखा होगा तो आपने ये वेरीफाई किया होगा कि आइजा केएमपी जो आप सिस्को राउटर पे यूज करते हो। तो पहला डिफरेंस क्या है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइट ए ब्रांच ऑफिस है, ये साइट बी ब्रांच ऑफिस है। अगर आप सेशन की यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो CCNA, यहाँ भी सेशन आप यूज कर रहे हो CCNA, तो पॉइंट यहाँ पे है कि अगर ट्रैफिक का डायरेक्शन A to B है तो भी सेशन की आपका CCNA है, और अगर ट्रैफिक का डायरेक्शन B to A है तो भी सेशन की क्या है, CCNA। ये आइजा की एमपी में आप यूज करते हो। अगर आप IKE प्रोटोकॉल यूज करते हो, IKE इंटरनेट की एक्सचेंज, तो बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको फीचर क्या मिलता है, की फीचर। की फीचर का मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन के हिसाब से
सेशन की को चेंज कर सकते हो। आपने क्या कहा कि अगर ट्रैफिक का डायरेक्शन ब्रांच ऑफिस ए से ब्रांच ऑफिस बी की तरफ होगा तो सेशन की यूज होगा CCNA। बट अगर ट्रैफिक का डायरेक्शन इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, साइड बी ब्रांच ऑफिस से साइड ए ब्रांच ऑफिस की तरफ, तो मैं सेशन की यूज कर रहा हूँ CCIE। तो यहाँ पे आप सेशन की को चेंज कर सकते हैं। पहला फीचर समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर, यस सर। एक और फीचर होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? मैं कोई डेडिकेटेड VPN की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? IKE अपने आप में एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, बट आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आइजा KMP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, आइजा KMP प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास अगर ब्रांच ऑफिस है, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस, फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है ए, ब्रांच ऑफिस ए, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस बी, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस सी, ब्रांच ऑफिस डी, और ये आपका ISP साइड पोर्शन, ISP साइड पोर्शन। अगर आप आइजा KMP प्रोटोकॉल के साथ वर्क कर रहे हो तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आप पैरामीटर यहाँ पे सेट करो, फॉर एग्जांपल फॉर इंक्रिप्शन ट्रिपल डैश ये ब्रांच ऑफिस यूज कर रहा है, फॉर हैशिंग ये यूज कर रहा है SHA-1, फॉर डिफी हेलमन ग्रुप ये यूज कर रहा है डिफी हेलमन ग्रुप 2। जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस ये क्या कर रहा है, ये इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहा है AES-128, और हैशिंग के लिए यूज कर रहा है SHA-384, और डिफी हेलमन सेशन की साइज के लिए डिफी हेलमन ग्रुप वो यूज कर रहा है ग्रुप साइज 5। साइड डी ब्रांच ऑफिस है, ये इंक्रिप्शन के लिए यूज करता है AES-192, और SHA-1 यूज हो रहा है ये, एंड डिफी हेलमन ग्रुप ग्रुप 11। पॉइंट मेरा ये है कि आपके पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, और हर ब्रांच ऑफिस अगर डिफरेंट पैरामीटर यूज कर रहा है फॉर फेज 1 टनल। ओके, एग्जांपल लेते हैं कि ये सब क्या है, ब्रांच ऑफिस है, ये सब क्या है, ब्रांच ऑफिस है, और ये आपका हेड ऑफिस है, ये क्या है, हेड ऑफिस है। तो अगर ब्रांच ऑफिस को हेड ऑफिस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा तो फेज 1 टनल जब आप क्रिएट करते हो तो दोनों ब्रांच ऑफिस पे, अगर दो ब्रांच ऑफिस के बीच में आप फेज 1 टनल स्टैब्लिश कर रहे हो, तो दोनों के पास सेम पैरामीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रिपल डैश है, SHA-1 है, डिफी हेलमन ग्रुप 2, तो अगर आप यहाँ पे फेज 1 टनल क्रिएट कर रहे हो विथ फॉर साइड बी ब्रांच ऑफिस, तो आपके पास भी सेम पैरामीटर यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर आपको टनल स्टैब्लिश करना है विथ ब्रांच ऑफिस सी, यहाँ पे तो पैरामीटर्स अलग हैं, तो आपको एक सेपरेट टनल फेज 1 टनल क्रिएट करना होगा, और उस टनल के अंदर आपको वही सारे पैरामीटर यूज करने हैं जो यहाँ पे चल रहा है। एक और टनल आपको सेपरेट क्रिएट करना होगा, और उस टनल के अंदर वही पैरामीटर्स आपको यूज करना है जो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस पे यूज है। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके पास 50 ब्रांच ऑफिस है, और हर ब्रांच ऑफिस कह रहा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज कर रहा हूँ, तो हेड ऑफिस पे अगर आप बैठे हो तो आपको इतने सारे टनल क्रिएट करने होंगे, और हर एक टनल में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को ऐड करना होगा। अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक, क्लियर है मेरी बात? Yeah. ये यस सर, यस प्रॉब्लम सर। होती है सर आइजा एक। KMP की, अगर आप यहाँ पे ओके। आइजा KMP यूज करते तो। हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। सर हमारे पास तो पोर्ट एक ही होगा ना आईएसपी का, तो उसी से अगर मल्टीपल हम साइट को कनेक्ट करेंगे तो ड्रॉपेज का प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस तरह डिसकनेक्टिविटी का की। डिवाइस आप यूज करते हो जब आपके पास साइट टू मल्टी साइट होता है ना, तो उतने हाई एंड अच्छा। के डिवाइसेस आप यूज करते हो कि उतने साइट का लोड वो ओके। कवर कर सकता ठीक है। है सर। डिवाइस आप ठीक उसी है तरह सर। के लेते हो। जब आप डिवाइस सेलेक्ट करते हो आकाश, तो आप कभी अभी क्लास के बाद अभी FortiGate फायरवॉल डेटा शीट आप चेक करना, तो कितने कनेक्शन वो फायरवॉल स्टैब्लिश कर सकता है, VPN कनेक्शन, उन सब की लिस्ट आपको मिलती है, ठीक है? आप कोई भी फायरवॉल लगा नहीं सकते। ठीक है सर।
ना सर बट एक डाउट और है, जब हम VPN क्रिएट करते हैं हम्म तो हमें लाइसेंस की जरूरत होती है, या विदाउट लाइसेंस भी हम VPN क्रिएट कर सकते हैं? पैरामीटर्स के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे आप लैब कर सकते हो, बट आपको लैब करने के लिए जो टेस्टिंग सिनारियो जो लैब करने के लिए मिल रहा है, इंक्रिप्शन के लिए आपको मिलेगा डेस। यहाँ पे टेस्टिंग सिनारियो में आपको सिर्फ डेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ट्रिपल डैश AES ये सब पैरामीटर्स को यूज करना है, आपके पास VPN लाइसेंस होना चाहिए। ओके। ओके, आपको आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास रियल में कोई फाइबर डिवाइस है, उस पर लाइसेंस नहीं है, तो आप VPN स्टैब्लिश कर सकते हो, बट पैरामीटर्स जो होगा वो डेस मिलेगा। और डेस क्या है? डेस एक बार क्रैक हो चुका है आकाश। हैकर्स ने ठीक है, ठीक डेस को क्रैक कर लिया है, इसलिए ट्रिपल डैश उसकी जगह हम यूज करते हैं। है। ओके, ट्रिपल डैश ASA यूज होते हैं। ट्रिपल डैश और ट्रिपल ए डैश भी यूज कर सकते हैं, AESA होता है, क्या होता है सर? हाँ, AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES आप यूज कर सकते हो अगर आपको हायर बिट चाहिए। वैसे ट्रिपल डैश क्रैक होना भी सालों लग जाएंगे, ठीक है। आप गूगल पे अभी लिखना थोड़ी देर बाद कि ट्रिपल डैश को मुझे क्रैक करना है, कितना टाइम लगेगा। 10-15 साल लग जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यस। ना अब यहाँ पे पॉइंट मेरा क्या है कि ये ऑप्शन आप आइजैक एमपी अगर आप यूज करो, इतने सारे टनल क्रिएट करने होंगे। टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अगर आप यहाँ पे IKE प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो उसका बेनिफिट है। IKE प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, वो इस हेड ऑफिस पे वो एक प्रपोजल क्रिएट करता है, प्रपोजल बंडल। सर यस। आवाज बहुत कट रही है। हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत कट कट के आवाज आती है, बीच में रुक जाता है। ओके, एक मिनट आपको रुकना है, वेट। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक। Yeah, better now. ओके। नो, अब यहाँ टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि IKE का फीचर है, IKE का बेनिफिट है। IKE में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इतने सारे इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में, इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहाँ पे हर एक ब्रांच ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज कर रहा है, इतने सारे टनल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक टनल में जाके पैरामीटर डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। IKE प्रोटोकॉल अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इस हेड ऑफिस पे एक प्रपोजल बंडल बना लेते हो। प्रपोजल बंडल के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया? फॉर इंक्रिप्शन फॉर इंक्रिप्शन इस प्रपोजल बंडल के अंदर मैंने क्या रखा? ट्रिपल डैश AES 128, AES 192। फॉर हैशिंग मैंने प्रपोजल बंडल बनाया, उसके अंदर क्या क्या रखा मैंने? MD5 को भी रख दिया, SHA 1, SHA 256, SHA 384। एंड फॉर डिफी हेलमन ग्रुप मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 5, ग्रुप 11। तो मैंने यहाँ पे प्रपोजल बंडल बना दिया। तो अब क्या होगा, अगर साइड बी ब्रांच ऑफिस आ रहा है, अगर साइड बी ब्रांच ऑफिस आ रहा है पैरामीटर्स के साथ कि मुझे टनल यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, साइट ए ब्रांच ऑफिस क्या कह रहा है कि ठीक है, आपका पैरामीटर्स क्या है? ट्रिपल डैश शाह डिफी हेलमन ग्रुप 2, नो प्रॉब्लम। मेरे पास तो पूरा प्रपोजल बंडल बना हुआ है। तो मैं आपके पैरामीटर के हिसाब से उसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रिपल डैश ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। SHA 1 ठीक है, डिफी हेलमन ग्रुप 2 ठीक है, देन उसने टनल स्टैब्लिश कर लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक, मतलब एवरीवन। एक ही में हमने सारा ऐड, हेलो। मतलब एक ही में हमने सारा ऐड कर दिया, मतलब फिर से आईके में। सार्थक, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आई के ई के अंदर हमने सारा एक ही बारी में सारा ऐड।
यहाँ पे हम प्रपोजल बंडल बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, प्रपोजल बंडल। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक। अब आते हैं फॉरवर्ड डिवाइस पे। ओके, यस सर, यस सर। अब आते हैं फॉरवर्ड डिवाइस पे। मैं यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे मैं इसे कॉन्फ़िगर कर रहा था। रिमोट गेटवे का आईपी आप ही आपने कॉन्फ़िगर किया था 10.1.23.2। पब्लिक फेस इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 3। नेट आपने डिसेबल किया। प्री शेयर्ड की आप यूज कर रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम की मैं यूज करूंगा ऑन साइट बी ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे आई के ई प्रोटोकॉल चल रहा है। आई के ई का वर्जन आता है वर्जन 1, वर्जन 2। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्जन 1। यहाँ पे टनल का मोड ऑप्शन आपके पास आ रहा है। टनल का मोड क्या होता है, एग्रेसिव मोड और मेन मोड। हम बात करेंगे इन दोनों मोड में क्या डिफरेंस होता है। बट बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है, देखो आप, मेन मोड। तो इसी ऑप्शन के साथ अभी चल रहा है ना। फेज 1 प्रपोजल आपको बनाना है, क्योंकि आप आई के ई प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रपोजल बनाना होता है। तो मैं इन सब ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूँ और मुझे एक प्रपोजल बंडल बनाना है। तो उसमें मैंने ऐड किया डेस। आप टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेस्क का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस होता तो आपके पास एईएस और ट्रिपल डेस्क का भी ऑप्शन आपको मिलता है ना। तो बट आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डेस्क है, आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। हैशिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल MD5। नाउ डिफी हेलमन ग्रुप के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है। मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ डिफी हेलमन ग्रुप 5। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, 5, 14 और 15 का कॉम्बिनेशन। बिट साइज आप बढ़ा सकते हो। बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिफी हेलमन ग्रुप 5। सेम पैरामीटर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ऑन अदर ब्रांच ऑफिस। ना यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना होता है, कौन सी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू दिस VPN टनल। तो ये मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हूँ। तो ये आपका लोकल नेटवर्क है और ये आपका रिमोट नेटवर्क है 192.168.50.0। तो मैं यहाँ पे लोकल एड्रेस को ऐड कर रहा हूँ। क्या लोकल एड्रेस है आपका 192.168 सिक्स नो लोकल एड्रेस है आपका 200 नेटवर्क। सो 200 एंड रिमोट नेटवर्क है आपका 192.168.50.0/24। नाउ क्लिक ऑन एडवांस। यहाँ फेज 2 प्रपोजल पे मैं जा रहा हूँ। फेज 2 प्रपोजल, सो फॉर इंक्रिप्शन डेस, फॉर हैशिंग MD5 और डिफी हेलमन ग्रुप 5 में यूज कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये आपका VPN कॉन्फ़िगरेशन है ऑन साइट ए ब्रांच ऑफिस और ये आपका टनल है। टनल की इंफॉर्मेशन अगर आप वेरीफाई करो, ये साइट ए टनल है जिसका नेम आपने डिफाइन किया था। इंटरफेस बाइंडिंग आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। टनल का स्टेटस अभी आपको इनएक्टिव दिख रहा है क्योंकि अभी आपने दूसरे ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ और सेम पैरामीटर्स को मैं यूज करने वाला हूँ ना। यहाँ पे आते हैं VPN टैब। आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था। IPsec विजार्ड, कस्टम पे जा रहा हूँ मैं। नेम यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ साइट B-VPN। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ रिमोट गेटवे, सो रिमोट गेटवे आपका है 10.1.23.1। ये आईपी आप यूज कर रहे हो साइट ई ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। ओके, एग्जिट इंटरफेस कौन सा है आपका, वैन पोर्ट नंबर 3। डिसेबल किया मैंने नेट को। और यहाँ पे प्री शेयर्ड की मैं यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपने साइट ए ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर किया था। फेज 1 प्रपोजल के अंदर मैं सेम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। इंक्रिप्शन के लिए मैंने वहाँ पे डेस यूज किया था। हैशिंग के लिए मैंने MD5 वहाँ पे यूज किया था और डिफी हेलमन ग्रुप 5। ना यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ऐड करना है। आप साइट बी ब्रांच ऑफिस पे हो। यहाँ साइट बी ब्रांच ऑफिस, तो साइट बी ब्रांच ऑफिस के लिए लोकल नेटवर्क आपका 192.168.50 नेटवर्क है। एंड रिमोट नेटवर्क क्या है आपका 200 200 200। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। लोकल एड्रेस क्या है आपका
192.168.50.0/24 एंड रिमोट नेटवर्क क्या है आपका 200.200.200.0। तो ये नेटवर्क में ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आप ऐड कर रहे हो, ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू वीपीएन टनल। क्लिक ऑन एडवांस फेज 2 प्रपोजल। तो मैं इन ऑप्शंस को हटा रहा हूँ। इंक्रिप्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डेस। फॉर हैशिंग हम लोग यूज कर रहे हैं MD5 एंड डिफी हेलमन ग्रुप 5। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये आपका वीपीएन टनल, बट टनल का जो स्टेटस आपको अभी भी दिख रहा है यहाँ पे साइड बी ब्रांच ऑफिस पे, जो टनल का स्टेटस आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इनएक्टिव। ना यहाँ पे ये फाइवल डिवाइस, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ और पॉलिसी रूल क्रिएट करते हैं। अभी जो पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वीपीएन ट्रैफिक के लिए है। किसके लिए, वीपीएन ट्रैफिक के लिए। तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे नेम डिसाइड कर रहा हूँ क्या, रूल 1। इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 एंड आउटगोइंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस टनल इंटरफेस नहीं। किस नाम से आपने बनाया था, साइट ए वीपी। मैंने आपसे कहा ये जो रूल मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ वीपीएन ट्रैफिक के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है। अजीत, आकाश, राज, राजेंद्र, वीरा, सार्थक, Yes, yes, sir. इंटरनेट ट्रैफिक के यस लिए सर। क्या रूल होगा अभी मैं आपको शो कर दूंगा। बट अभी ये जो रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये सिर्फ वीपीएन ट्रैफिक के लिए। सो अगर इनकमिंग इंटरफेस आपका लैन पोर्ट नंबर 2 है, आउटगोइंग इंटरफेस आपका साइट है वीपीएन टनल इंटरफेस है, और सोर्स, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए और उसको ऐड करना चाहिए। बट मैं यूज कर रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं एनी। बट रियल नेटवर्क में आपको यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करने चाहिए और उसको ऐड करना चाहिए। सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ एनी। एक्शन में क्या यूज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। और नेट को मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। तो ये आपका इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये वीपीएन ट्रैफिक के लिए। तो यहाँ पे नेट आपको डिसेबल रखना है। एक्सेप्ट ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। तो आपने जो रूल क्रिएट किया है उस रूल के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया है, आपने बोला है अगर ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है फ्रॉम लैंड पोर्ट नंबर 2 टू साइट वीपीएन टनल इंटरफेस की तरफ जा रही है, तो आपने ये रूल क्रिएट कर दिया। यानी ट्रैफिक लैन से इनिशिएट होगी और साइट वीपीएन टनल इंटरफेस पे जाएगी। यहाँ पे आपको एक और रूल क्रिएट करना है, क्योंकि अगर ट्रैफिक आपका इनिशिएट कहाँ से हुआ, आउटसाइड से इनिशिएट हुआ और लैंड की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक और रूल क्रिएट करना है। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। मैंने मैंने बोला रूल 2। और अब इनकमिंग इंटरफेस क्या है, साइट ए वीपीएन टनल इंटरफेस। ट्रैफिक अगर आपकी बाहर से इनिशिएट हो रही है तो, और इस इंटरफेस पे हिट कर रही है। और आउट गोइंग इंटरफेस क्या है इसका, लैन पोर्ट नंबर 2। सोर्स आईपी मैं कह रहा हूँ एनी। डेस्टिनेशन आईपी एनी। सर्विसेज मैं कह रहा हूँ एनी। एक्शन क्या है आपका, एक्सेप्ट। नेट मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। तो ये जो रूल आपने बनाया है, इस रूल से ये जो इनसाइड मशीन है, ये इनसाइड मशीन ये google.com facebook.com एक्सेस नहीं कर सकता। ये इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है। इस रूल को हिट करके ये जो आपका इनसाइड मशीन है ये दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, तो ये जो रूल आपने बनाया है ये पॉलिसी रूल किसके लिए, वीपीएन ट्रैफिक के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो लैन मशीन है वो इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस करे तो आपको क्रिएट न्यू पे जाना चाहिए। और ये जो रूल मैं बना रहा हूँ ये इंटरनेट ट्रैफिक के लिए बना रहा हूँ। मैंने कहा लैन टू इंटरनेट। इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3। सोर्स आईपी जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, डेस्टिनेशन आपने ऐड किया, सर्विसेज आपने ऐड किया, एक्शन आपने एक्सेप्ट लिया, और यहाँ पे नेट चाहिए क्योंकि ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से निकल के पब्लिक नेटवर्क पे जा रही है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो यहाँ पे नेट इनेबल रखना है, ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। और ये जो रूल आपने क्रिएट किया ये भी पॉइंट आप समझ लो कि अगर आपको ये जो रूल आप क्रिएट करोगे, ये तो एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो रूल आप क्रिएट करोगे इस रूल को आपको बॉटम पे रखना है, ऊपर नहीं रखना है, बॉटम पे रखना है। ये ट्रैफिक लेंस है, तो ये आपका रूल 1, रूल 2 एंड
लैन टू इंटरनेट। सर हाँ, यस। अगर कोई इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, हम्म। अगर हम इसको बॉटम में रखते हैं, तो पहले जो पॉलिसी के हिसाब से वो पहली पॉलिसी को पॉलिसी वन चेक करेगा, तो वहां पे ड्रॉपेज आ जाएगा ना। नहीं, अ, आप क्या कह रहे हो, इनसाइड मशीन से कोई ट्रैफिक इनिशिएट करेगा इंटरनेट के लिए, तो राइट। इंटरनेट के लिए यहाँ पे वो मैच ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इंटरनेट के लिए इनकमिंग इंटरफेस क्या है, लैन, और आउटगोइंग क्या है। वैन। और बट यहाँ पे, यहाँ पे हाँ भी तो हाँ हमारा इंटरनेट के लिए लैन लैन है ना सर। हाँ उसके हाँ बाद आउटगोइंग साइड टू साइड, तो ट्रैफिक तो हमारे पोर्ट नंबर 2 पे आ रही है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ट्रैफिक आपकी पोर्ट नंबर 2 पे हिट कर रही है, बट उसका आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, साइट या वीपीएन टनल इंटरफेस, इंटरनेट नहीं है, मैन फेसिंग इंटरफेस नहीं, ये सेपरेट टनल इंटरफेस है आपका। ओके। अगर हम इसको टॉप पे रख देते हैं इंटरनेट पॉलिसी को, तो क्या दिक्कत आएगी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइड मशीन अगर वैन पे जा रहा है और सोर्स है नहीं है, डेस्टिनेशन है नहीं, आप बड़े आराम से रख लीजिए। अगर इनसाइड मशीन अगर इस इनसाइड मशीन को, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो रूल आपने बनाया है, इस रूल में आपने सोर्स क्या लिया है, जो सबनेट आप बनाओगे, और डेस्टिनेशन आप क्या ले रहे हो, ए नहीं। यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको लेना होगा ए नहीं। बट जब आप वीपीएन रूल बनाते हो, उसमें आपको सोर्स, अभी मैंने आपको बोला कि जब आप वीपीएन रूल बना रहे हो या रियल नेटवर्क में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। प्रॉपर ऑब्जेक्ट का मतलब, इधर आपने लैन पोर्शन को ऐड कर दिया ये, और इधर आपने ऐड किया रिमोट डेस्टिनेशन। रिमोट डेस्टिनेशन क्या है आपका, 192.160 या 50.0, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया ये पर्टिकुलर सोर्स इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, आकाश। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे डेस्टिनेशन मुझे ऑल नहीं लेना है, आप उसमें स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये प्राइवेट आईपी दूसरे प्राइवेट प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये जो रूल आप बना रहे हो इंटरनेट के लिए, इस रूल में आपका सोर्स लैन सबमिट हो गया, बट डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, ऑल। इंटरनेट के लिए ऑल होगा सर। इंटरनेट के लिए ऑल। ना, अब अच्छा। आते हैं, तो ये रूल आपको बॉटम पे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक जो वीपीएन की ट्रैफिक है वो पहले मैच करे इनसाइड मशीन का। अगर इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 और साइट है वीपीएन नहीं है, तो नेक्स्ट रूल में मैच करेगा, वो भी मैच नहीं कर रहा है, देन इंटरनेट ट्रैफिक के लिए रूल। आई होप ये पॉइंट समझ में सबको आ रहा होगा एवरीवन। पॉलिसी रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अजीत, आकाश, राज। सर पॉलिसी वन हमने जो बनाया है, हाँ हाँ इससे हमारा लोकल जो यूजर है ये कनेक्टिविटी बना पाएंगे। जो हमारा साइड बी लोकेशन है वहां से, राइट सर। और जो पॉलिसी टू हमने बनाया है, वो साइड बी वाले हम साइड वन से कम्युनिकेट कर हाँ, पाएंगे, अगर राइट। आपका ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट हो रहा है तो, ओके। आउटसाइड से इनिशिएट हो रहा है और साइट या वीपीएन टनल इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट कर रही है और लैंड पोर्ट नंबर 2 की तरफ जा रही है, उस ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपने सेकंड रूल बनाया। ओके, ठीक है सर। ना, अब सेकंड पावर डिवाइस पे आते हैं, और यहाँ पे भी मुझे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं फावल पॉलिसी पे आ रहा हूँ, रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, साइड बी वीपीएन टनल इंटरफेस, सोर्स और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना चाहिए क्रिएट करके। मैं एनी एनी लेके चलता हूँ, डेस्टिनेशन एनी, एक्शन एक्सेप्ट, नेट में डिसेबल कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके ऑल सेशन लॉक्स। अगर ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट रूल क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे रूल क्रिएट किया वीपीएन टू लैन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस साइड बी वीपीएन टनल इंटरफेस, आउटगो इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, सोर्स क्या है आपका, सोर्स है एनी, डेस्टिनेशन क्या है एनी, सर्विसेज मैं लेके चल रहा हूँ एनी, ऑल
सर्विसेज एनी एक्शन क्या है, एक्सेप्ट नेट में डिसेबल कर रहा हूँ, ऑल सेशन लॉग्स क्लिक ऑन हो गए। तो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर सकते हो, बट ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले अगर आप वीपीएन टनल को वेरीफाई करो, टनल का स्टेटस दोनों फाइल डिवाइस पे, तो टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, इनएक्टिव। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप साइट बी पे, साइट ए पे भी वेरीफाई करो, तो यहाँ पे भी टनल का स्टेटस इनएक्टिव दिख रहा है। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले ये जो आप राउटर है, आई थिंक ये राउटर, ओके, इस राउटर पे आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट, इस पे आई थिंक आईपी नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.50 की एक आईपी। ये लैन मशीन की तरह एक्ट कर रहा है ये राउटर। नाउ होस्ट नेम साइट बी लैन पीसी इंटरफेस ईथरनेट 0/0 192.168.50 मास्क नो शटडाउन। गेटवे की सेटिंग कर लेते हैं फॉर एनी डेस्टिनेशन 192.168.50. तो आते हैं इस दूसरे साइट ये ब्रांच ऑफिस लैंड मशीन पे। इस पे आईपी आई थिंक प्रॉपर चल रही होगी। आईपी कॉन्फ़िग तो यहाँ पे चल रहा है 200 और गेटवे भी प्रॉपर है। नाउ मैं ट्रैफिक इनिशिएट करना चाहता हूँ। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, मैं यहाँ से दूसरे ब्रांच ऑफिस के आईपी को पिंग करना चाहता हूँ 50.50.10 को विथ -T। अच्छा, जैसे ही मैं ट्रैफिक ये इनिशिएट करूंगा, अजीत, आकाश, राजेंद्र, सार्थक, वीरा, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? नाउ पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, तो रियल रियल नेटवर्क क्या है आपका? ये जो इतना पोर्शन है आपका, ये आईएसपी साइड पोर्शन है। केबल की कनेक्टिविटी कुछ ऐसे है आपकी। ये इंटरनेट आपका, इंटरनेट साइड पोर्शन, इंटरनेट। तो जैसे ही ये ट्रैफिक, ये जो इनसाइड मशीन, मेरा पॉइंट यही, जैसे ही ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक हिट करेगा इस फाइवल डिवाइस पे, ये L3 डिवाइस है, तो फाइवल क्या चेक करेगा कि जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में है कि नहीं। L3 डिवाइस सबसे पहले राउटिंग टेबल चेक कर रहा है वो, कि जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है उसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में है कि नहीं, कोई राउट है कि नहीं। तो अगर आप फाइवल पे वेरीफाई करो, फाइवल पे आपने क्या किया, साइट ये ब्रांच ऑफिस में हूँ और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे, राइट? ये तो आप करोगे ना, रियल नेटवर्क में एक ब्रांच ऑफिस आपके पास होगा तो आप डिफॉल्ट राउट तो कॉन्फ़िगर करोगे ना टुवर्ड्स आईएसपी, एवरीवन? राइट सर, राइट। यस और नो? राइट सर, Yeah, राइट। yes. बिना डिफॉल्ट आउट करने के बिना नहीं करेंगे तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा ना सर। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र, सार्थक, वीरा, बाकी सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे ही ट्रैफिक यहाँ फावल पे हिट कर, फावल क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल। और आपने क्या किया, आपने बोला है डिफॉल्ट राउट, आपने टुवर्ड्स आईएसपी डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो फावल क्या करेगा, फावल क्या देख रहा है कि यस, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी इज माय गेटवे। तो उसने उस ट्रैफिक को क्या किया, फायरवॉल ने उस ट्रैफिक को इंटरनेट की तरफ भेज दिया, आईएसपी की तरफ भेज दिया। बट आईएसपी को इस प्राइवेट आईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप यहां से बैठ के अदर ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आईएसपी ने उस ट्रैफिक को इधर भेज दिया, क्योंकि आपने पॉलिसी भी बनाया हुआ है। तो रूट के हिसाब से उसने उसने उस ट्रैफिक को आईएसपी की तरफ भेज दिया। बट आईएसपी को तो पता नहीं है इस प्राइवेट आईपी के बारे में। आईएसपी को सिर्फ किसके बारे में पता होता है, पब्लिक आईपी के बारे में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको एक और एंट्री क्रिएट करनी होती है इन फाइवल डिवाइस। आपको यहाँ पे एक और एंट्री करनी होती है। क्या एंट्री कर रहा हूं मैं, क्रिएट न्यू। मैं कह रहा हूं अगर किसी को भी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है 192, किसी को भी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है 192.168.50.0 नेटवर्क,
तो वो जा सकता है वाया टनल इंटरफेस। उसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? टनल इंटरफेस। क्लिक कौन होगा? तो ये जो रूल आपने क्रिएट किया है, ये जो रूट आपने क्रिएट किया है, ये रूट क्या है? ये रूट क्या है? अगर ये इनसाइड मशीन, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये इनसाइड मशीन, अगर इसको google.com facebook.com पे जाना हो तो वो इस रूट को यूज कर सकता है। बट अगर इस इनसाइड मशीन को दूसरे ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन करना है तो वो इस रूट को यूज करेगा। आपने क्या बोला कि अगर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका? साइट ए वीपीएन टनल इंटरफेस। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं ये एंट्री क्यों क्रिएट कर रहा हूँ अजीत? Yes, yeah. Routine. ना दूसरे ब्रांच ऑफिस पे आते हैं। दूसरे ब्रांच ऑफिस पे भी आपको एंट्री क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ साइट बी ब्रांच ऑफिस के लिए। तो साइट बी ब्रांच ऑफिस के लिए मैं कह रहा हूँ क्या कि अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका? साइट बी वीपीएन टनल इंटरफेस। क्लिक ऑन ओके। ना तो ये एंट्री आपने क्रिएट किया। आई होप ये क्लियर हुआ कि मैंने एक और एंट्री क्यों क्रिएट किया है। अब मैं ट्रैफिक यहाँ से अगर इनिशिएट करूँ, और ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले एक बार फिर से आप टनल स्टेटस वेरीफाई कर लो। आईपी से टनल का स्टेटस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? इनएक्टिव। अगर आप दूसरे ब्रांच ऑफिस साइट ए पे भी जा रहे हो, वहां पे भी आपको टनल स्टेटस वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ भी अभी आपको इनएक्टिव इनएक्टिव दिख रहा है। अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ 50.10 से, मैं कम्युनिकेशन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई आ रही। दूसरे ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और अगर ये ट्रैफिक थ्रू वीपीएन टनल जा रही है तो टनल का स्टेटस आपका यहाँ पे अप होना चाहिए। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए आप। तो टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको? आप आ रहा है अगर सर। आप साइट बी ब्रांच ऑफिस पे जा रहे हो, पेज को आप एक बार रिफ्रेश कर लो। टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको? अब ट्रैफिक आपकी वीपीएन टनल से ही जा रही है। अगर आपको कुछ और वेरिफिकेशन करना है तो आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे चले जाओ, लॉग इन रिपोर्ट पे आप आ जाओ, इवेंट पे आप आ जाओ, वीपीएन इवेंट पे आप आ जाओ। यहाँ से आप वेरीफाई कर लो कि फेज वन नेगोशिएशन, फेज टू नेगोशिएशन हुआ भी है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं फेज वन नेगोशिएशन वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? फेज वन नेगोशिएशन क्या है? सक्सेस। फेज टू नेगोशिएशन क्या है? सक्सेस। अगर आप किसी अगर आप किसी पैकेट पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप डिटेल इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लो। आप डिटेल इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर लो। ये आपका सोर्स पब्लिक आईपी है ये, और ये आपका डेस्टिनेशन रिमोट पब्लिक आईपी है। पोर्ट नंबर 500 चल रहा है। आइजैक एमपी तो आप यूज नहीं कर रहे हो, अब तो आईके ही यूज कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था आइजैक एमपी और आईके दोनों का पोर्ट नंबर क्या होता है? सेम होता है, 500 यूडीपी। पोर्ट नंबर 500, ये पैरामीटर आप यूज कर रहे हो MD5 हैशिंग के लिए, और इंक्रिप्शन के लिए आप डेस यूज कर रहे हो। Yes. इस फावल का रोल आपको क्या दिख रहा है? इनिशिएटर, क्योंकि ट्रैफिक आपने यहीं से इनिशिएट किया था। इस फावल का रोल है इनिशिएटर। आप साइट बी ब्रांच ऑफिस पे जाके वेरीफाई करोगे तो इस फावल का रोल होगा रिस्पॉन्डर। आप वेरीफाई करो, इस फावल का रोल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? रिस्पॉन्डर। ये आपका साइट टू साइट वीपीएन लैब है, और पहला लैब आपने कंप्लीट किया है राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन। कल हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी बेस, और हम ये भी बात करेंगे कि राउट बेस और पॉलिसी बेस में क्या डिफरेंस है। अजीत, आकाश, राज, Yes. राजेंद्र, वीरा, सार्थक, Yeah, yes, sir. Yes. बाय एवरीवन, ओके टेक सर। केयर गाइस। बाय सर, Bye. गुड नाइट। बाय।